सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट सीखने की सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम लोग सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज का एजेंडा जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के एजेंडा में हम लोग को क्या सीखना है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। तो कंट्रोल से पहले देख लेते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट आखिर होता क्या है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर द फाउंडेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली हम लोग को जहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग लेना होता है ना, चाहे इस रास्ते जाऊँ चाहे उस रास्ते जाऊँ, तो उस केस में हम लोग को कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इन जावास्क्रिप्ट दे हेल्प एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन। तो बहुत सारे स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं कि भाई मैं इस रास्ते जाऊँ या इस रास्ते जाऊँ। अगर आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि वो रास्ता मुझे दो जो सबसे लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना हो, तो आप लोग उस रास्ते पे चलेंगे। तो ये जो आप लोग कंडीशन आप लोगों ने रखा कि जो सबसे लीस्ट डिस्टेंस हो उसके तरफ वो मुझे रास्ता बताओ, तो ये होता है हमारा कंडीशन। तो यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हैं, द टू कॉमनली यूज डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स आर इफ एल्स एंड स्विच केस। तो बेसिकली हम लोग जो जावास्क्रिप्ट नहीं या किसी भी लैंग्वेज में अगर आप लोग इसको सीखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे दो चीज़ के द्वारा हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। एक है इफ एल्स और एक है स्विच केस। तो चलिए हम लोग इसके धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इफ़ एल्स इफ़, तो इस तरह का जो कंडीशन होता है हम लोग को, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सिंटैक्स इसका कैसा है कि इफ़ है, यहाँ पे हम लोग लिखे हुए और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। तो एक पार्टिकुलर कंडीशन हम लोग को लिखना होगा। तो चलिए मैं इसको ना आपको कोड में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान के चलिए आपका एज जो है, एक पार्टिकुलर आपका एज जो है 12 है, ठीक है। या आप मान के चलिए एज जो है मैं 18 कर देता हूँ, जिसको बोलते हैं बालिग एज, ठीक है। उसके बाद से जो बालिग हो जाता है, तो मतलब एक लिमिट होता है। मान के चलिए मैं एक ऐसा कोड लिख रहा हूँ जो कि एक यूज़र को आइडेंटिफाई करे कि अगर उसका एज 18 या 18 से बड़ा है तो वो भाई एबल है वोट देने के लिए। तो इंडिया में वोट देने के लिए जो एज इस फिक्स किया गया है वो 18 या 18 से ऊपर का है। तो यहाँ पे हम लोग को ये कोड लिखना है कि भाई जिसका एज 18 या 18 से ऊपर है तो उसको एलिजिबल फॉर वोटिंग दिखा दो, और अगर उसका एज 18 या 18 से कम है तो उसको इन एलिजिबल फॉर वोटिंग शो करो। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक कंडीशन पता चल गया कि जिसका एज जो है वो 18 या 18 से बड़ा हो उसको हम लोग को शो करवाना है कि वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे मैं चलूँगा एफ यहाँ दूंगा और यहाँ पे एक क्लोज और पैरेंथेसिस दूंगा यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं कंडीशन लिखूंगा। कंडीशन में क्या लिखूंगा, इफ़ एज जो है, इफ एज जो हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 हुआ, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 हुआ, तो भाई ये मैं फिर इसको एक ब्लॉक दूंगा। ये आप लोग देख सकते हैं कर्ली ब्लॉक है, कर्ली ब्रैकेट्स है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि कंसोल, मैं क्योंकि प्रिंट करवाना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे एलिजिबल वोटिंग, ठीक है। तो एलिजिबल फॉर वोटिंग हम लोग इसको प्रिंट करवा देंगे। अदरवाइज एक दूसरा भी तो हो सकता है ना कि 18 से छोटा हो, तो उसके इसमें हम लोग यहाँ पे एल्स लिखेंगे, एल्स को लिखेंगे और एक ब्लॉक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन हम लोग छोड़ दिए। तो देखिए एल्स के अंदर अब हम लोग यहाँ पे ब्लॉक करेंगे। अगर भाई मेरा उस वो कंडीशन नहीं फॉलो किया तो जो हमारा एल्स कंडीशन है वो क्या करेगा, तब हमको प्रिंट करा दो कंसोल डॉट लॉग लॉग, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इन एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब हम लोग ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं 1 2 3। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम लोग का, क्योंकि हम लोग एज जो है 18 फिक्स करके रखे थे, तो यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो क्यों ऐसा शो हो रहा है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे कंडीशन आके चेक किया कि एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, तो एज हमारा 18 है, तो 18 ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, 18 तो क्या हो गया इससे कि 18 ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। हाँ भाई, एक ग्रेटर दैन नहीं है, एटलीस्ट इक्वल टू तो है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, ट्रू हो गया। जैसे ही ये ट्रू हो गया कंडीशन, वैसे ही अब हम लोग को यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग एलिजिबल फॉर वोटिंग बता दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको घटाता हूँ 18 या 17 कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे 17 कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का प्रिंट होगा। मैं यहाँ चलूँ, पेज को रिफ्रेश करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इन एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब हम लोग को इन एलिजिबल बता रहा है भाई। अब ये यहाँ पे कमांड आया होगा हमारा 17 ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है या नहीं, तो नहीं भाई, ये तो फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हुआ तो हम लोग का एल्स कंडीशन में आ जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग, अब ये हम लोग का हर हाल में ये
कोड जो है वो चल जाएगा अगर इफ कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो। इस तरह से दोस्तों हम लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करते हैं। अब एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा एक नंबर है, ठीक है, ये इफ एल्स कंडीशन हो गया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मैं एक नंबर लेता हूँ, लेट नंबर इज इक्वल टू 18, ठीक है। सपोज मैंने एक नंबर लिया 18। अब मैं यहाँ पर से एक कोड लिखना चाहता हूँ। मैं आपको एक कोड लिखने बोलूँ कि मुझे एक पॉजिटिव 0 और नेगेटिव इंटीजर का मुझे कोड लिख के दो कि अगर मैं कोई भी एक नंबर दूँ एन नंबर, मुझे वो वहाँ पे बताए कि ये कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ़ मैं यहाँ पे कंडीशनिंग हुआ, इफ़ नंबर जो मेरा है अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दो कि पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन दे देंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम लोग का 3 कंडीशन हो जाएगा, एक जो कि ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा जो कि लेस देन 0 हो, और तीसरा जो 0 के इक्वल हो, ठीक है। तो हम लोग 0 के इक्वल वाला कंडीशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे एल्स के जगह, क्योंकि हमारा 3 कंडीशन है ना, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे एल्स इफ़, देखिए एल्स इफ़। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा कंडीशन दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखे होंगे एल्स में हम लोग कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, ठीक है। तो आपको जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो वहाँ पे आप लोग इसका एल्स इफ़ का कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि नंबर अगर मेरा लेस देन 0 हुआ, ठीक है, नंबर मेरा लेस देन 0 हुआ, तो भाई कंसोल करा दो लॉग नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पे अब बचा क्या, एल्स कंडीशन। अगर मेरा इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो बचा क्या कंडीशन, ग्रेटर देन 0 से तो हम लोगों ने टारगेट कर दिया है, लेस देन 0 से भी टारगेट कर लिया है। अब क्या बचा, जब नंबर जो है वो हमारा 0 होगा तब। तो एल्स कंडीशन में हमारा सिर्फ एक ही कंडीशन बचा है, जब नंबर इक्वल टू 0 हो। तो हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नंबर इज 0, ठीक है, नंबर इज 0। तो ये हम लोग प्रिंट करें। अभी मैंने सेव कर दिया, देखिए मैंने सेव कर दिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ ब्राउज़र पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो क्योंकि हमारा नंबर जो 18 था तो ये पॉजिटिव नंबर बता रहा है। अब मैं यहाँ पे चलूँ, इस +18 को मैं यहाँ पे -18 अगर कर दूँ और फिर सेव करूँ और फिर यहाँ पे लेके चलूँ और पेज को रिफ्रेश करूँ, तो आप लोग देखिएगा अब ये नेगेटिव नंबर मुझे बता रहा है। अब मैं यहाँ पे चलूँ और इसको डिलीट करूँ और यहाँ पर से इसको 0 सेट कर दूँ नंबर को। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग चले यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए नंबर इज़ 0। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इफ़ एल्स कंडीशन और एल्स इफ कंडीशन भी लगाते हैं। अब मान के चलिए एक और कंडीशन हो कि कुछ और कंडीशन अगर जैसे हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए तो आपको बाद में जाकर कुछ और कंडीशन भी लगाना पड़ सकता है, तो आप एल्स इफ मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, एल्स इफ कंडीशन में आप लोग को एक इफ होगा, एक इफ होगा, एक एल्स होगा, लेकिन हाँ एल्स इफ जो है मल्टीपल हो सकता है। तो आप लोग को क्या, आप लोग को इससे ये पता चला कि भाई एल्स इफ जो है, आप लोग देख सकते हैं विदाउट एल्स इफ के भी हम लोग ये कोड रन किए हैं, और विदाउट यहाँ पे तो एल्स इफ जो है हमारा कंपलसरी नहीं है। तो हम लोग एल्स इफ को यूज़ भी कर सकते हैं, एल्स इफ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट का, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है हमारा वो हम लोग को डिपेंड करेगा। और आप लोग मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेके देखेंगे, या आप लोग कोई सा भी, आप लोग को जैसे मान लीजिए अगर मेरा ग्रेटर देन -10 है, लेस देन -10 है, ठीक है, -10, ठीक है, तो लेस देन -10 है, तो भाई यहाँ पे क्या कर दो, नेगेटिव नंबर लेस देन -10, ठीक है। एक और कंडीशन अब बन जाता है यहाँ पे कि अगर भाई नेगेटिव नंबर हो लेकिन ग्रेटर देन -10 हो, तो एल्स इफ यहाँ पे जाएंगे हम लोग नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू -10, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -10। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे कंसोल डॉट लॉग। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप लोग को मेरे ख्याल से एल्स इफ के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कब हम लोग एल्स इफ का यूज़ करेंगे, जब हमारा यहाँ पे कंडीशन पता होगा, ठीक है, जब हम लोग को ये कंडीशन नहीं पता होगा, ठीक है, जब हम लोग को कंडीशन एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता होगा तब हम लोग को करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता हम लोग को, नंबर हमारा क्या आ रहा है वो हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर देखिए, ये तो अगर मान के चलिए हमारा ये बैकएंड, अभी तो हम लोग फ्रंट एंड से कर रहे हैं, बाद में हमारा बैकएंड से आएगा, तो बैकएंड से जो वैल्यू होगा तो वो तो डायनेमिक होगा, हम लोग को कुछ नहीं पता रहेगा कि वो उस टाइम उसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे सेट कर देंगे कि भाई अगर वो मेरा वो नंबर हुआ या एक पार्टिकुलर रेंज में लिमिट करता है तो हम लोग को ये कंडीशन एल्स इफ कंडीशन लगा के दो, ठीक है।
तो हम लोग एल्स इफ कंडीशन उस केस पे लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग को इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि हम लोग एल्स इफ एल्स और एल्स इफ एल्स किस तरह से कहाँ और कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जो दोस्तों हमारा होता है स्विच केस, जो दूसरा कंडीशन है वो हमारा स्विच केस है। तो दोस्तों इसका सिंटैक्स आप लोग देख सकते हैं, स्विच है, यहाँ पे हम लोग को एक्सप्रेशन देना होता है, केस देना होता है, वैल्यू 1 ब्रेक, वैल्यू 2 ब्रेक। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैं यहाँ पे इन सबको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए दोस्तों, जैसे मान के चलिए लेट नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक नंबर ले लिया हूँ जिसका वैल्यू 10 है। अब मैं यहाँ पे स्विच कंडीशन लगाता हूँ, स्विच लगाया और यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन दूंगा। एक्सप्रेशन मतलब क्या कि मैं यहाँ पे से जो भी हमारा नंबर आ रहा था, नंबर को मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। नंबर को मैं एक्सप्रेशन की तरह ले लूँगा। अब यहाँ पे से एक स्विच का ब्लॉक बनाऊंगा। अब जो स्विच है उसमें केस होता है, मल्टीपल केस, तो मैं यहाँ पे केस लिखूंगा, स्पेस दूंगा। अब अगर मेरा ये जो नंबर है जो स्विच में जो आ रहा है, ये जो नंबर मेरा अब मुझे पता है कि नंबर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं चलूँ यहाँ पे, अगर मेरा नंबर 1 हुआ, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा। अब यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और फिर यहाँ पे लिखूंगा नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा। तो ब्रेक आप लोग को लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये क्या होगा और सब केस चला के दे देगा। मैं आपको इसका एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, बट अभी देख लीजिए ये इस तरह से। तो केस, तो यहाँ पे मान के चलिए 5, और मैं थोड़ा सा इसका सिंटैक्स सही कर देता हूँ, केस 5। तो मतलब क्या कि अगर मेरा नंबर जो है, ये जो नंबर आ रहा है, अगर मेरा नंबर 5 हुआ तो भाई क्या कर दो, कंसोल, मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, कंसोल डॉट लॉग वाले सिस्टम को, और यहाँ पे से नंबर 1 को हटा के नंबर 5 कर देता हूँ। अब यहाँ पे चलूँ मैं और एक और केस लगा देता हूँ। केस अब हमारा जब 10 हो, ठीक है, केस अब हमारा 10 हो, तो फिर ये सब चला दो नंबर 10 और ब्रेक कर दो। उसके बाद फिर एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी आता है, डिफ़ॉल्ट कंडीशन इसमें आता है, हम लोग को लगाना तब होता है जब ये जो नंबर आया है इन तीनों नंबर में से कोई भी नंबर नहीं है, तब ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट केस में जा करके कोड को रन कर देगा। तो मैं यहाँ पे चलूँ कंसोल डॉट लॉग डिफ़ॉल्ट कंडीशन रन हो रहा है, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ। देखिए ये क्या किया मैंने, एक नंबर लिया 10, एक स्विच ब्लॉक बनाया जिसमें कि नंबर पास कर दिया, ये एक्सप्रेशन होता है हम लोग को। तो नंबर मैंने 10, क्योंकि नंबर का वैल्यू अभी 10 है तो नंबर हम लोग 10 पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि केस 1, कि अगर मेरा केस और ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ये 1 वही नंबर आप लोग समझिए कि जो आप लोग पेश कर रहे हैं। अगर मेरा जो नंबर है वो 1 है, ठीक है, ये जो आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वो उसका वैल्यू होता है जो ये नंबर आप लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरा केस नंबर 1 है तो भाई ये लाइन चला दो, ब्रेक कर दो। अगर मेरा केस 5, ये जो है 5, तो अगर ये नंबर 5 आया है मुझे तो भाई कंसोल डॉट लॉग नंबर 5 करा दो और ब्रेक करा दो। अगर नंबर 10 आया है मुझे तो यहाँ पे नंबर 10 लिख के ब्रेक करा दो। और अगर इन सब में से तीनों में से कोई भी नहीं नंबर आया है, नंबर मान लीजिए नंबर 3 आया है जिसपे कि हम लोग यहाँ पे से इसका हैंडल नहीं कर रहे, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंडीशन चला दो। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3। तो आप लोग देखिए यहाँ पे नंबर 10 दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग नंबर 10 यहाँ पे सेव किए, नंबर 10 यहाँ आया तो 10 केस वाला चल गया नंबर 10। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 10 को हटा करके नंबर अब यहाँ पे 3 करता हूँ, जो कि हम लोग कोई भी केस हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 3 करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 2 3। तो देखिए डिफ़ॉल्ट कंडीशन रन हो रहा है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन रन हो रहा है। अब यहाँ से हटाऊँ और इसको यहाँ पे 5 लिखूँगा, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चले पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए नंबर 5 मुझे शो हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग स्विच केस हैंडल करते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर से ब्रेक हटाना भूल जाऊँ, और यहाँ पे मैं नंबर को 1 पास कर दूँ, ठीक है, मैं नंबर को 1 पास कर दूँ, तो हमारा कमांड कैसे आएगा, स्विच नंबर यहाँ पे आएगा। अब केस 1 चलेगा हमारा, तो चलेगा कंसोल डॉट लॉग। अब क्योंकि हमारा ब्रेक नहीं है तो फिर जितने भी आगे के केस होंगे वो सारे एग्जीक्यूट कर जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, हमारा कंसोल डॉट लॉग नंबर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो हम लोग का केस 5 भी चलेगा, ठीक है। चाहे वो आप नंबर यहाँ पे 1 ही क्यों ना पास किए, क्योंकि आप लोगों ने ब्रेक नहीं किया तो सारा केस आगे का चलते रहेगा जब तक उसको ब्रेक ना मिल जाए या जब तक डिफ़ॉल्ट केस में ना आ जाए। फिर ये क्या कर देगा, कंसोल डॉट लॉग नंबर 5 प्रिंट कराएगा। फिर जब देखेगा कि ब्रेक मिल गया तब ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अब आकर के यहाँ पे आपको दिखाऊँ 1 2 3, पेज को रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे नंबर 1 और नंबर 5 दोनों प्रिंट करा के दिखा रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं मान के चलूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं दिया, तो यहाँ पे अगर मैं 5 पास करूँ,
यहाँ पे मैं 5 पास करूँ और सेव करूँ, तो सेव करने के बाद तो अब हमारा कमांड कैसे जाएगा, डायरेक्ट केस 1 में चेक करेगा कि केस जो ये नंबर 1 है या नहीं, तो नहीं है। चलो भाई ये आगे बढ़ो, केस 5 में 5 है, हाँ भाई 5 है, तो कंसोल डॉट लॉग नंबर 5 कर दो और ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे 5 अब प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे चलूँ पेज को रिफ्रेश करूँ तो सिर्फ नंबर 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि ए नंबर में 1 पास किया, ठीक है, नंबर में 1 पास किया और ब्रेक सब जगह से लगाना भूल गया, ब्रेक जो मैं सब जगह से लगाना भूल गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो कमांड आएगा नंबर 1 पे, यहाँ पे क्योंकि नंबर का वैल्यू 1 है तो केस 1 ट्रू हो जाएगा। तो अब हमारा ये रन करके देगा, ठीक है, ये रन करके दे दिया। अब फिर हमारा क्योंकि ब्रेक नहीं मिला इसको इस केस के अंदर, तो ये दूसरे केस में चला जाएगा, चाहे वो आपका नंबर 1 हो या 3 हो या 5 हो। ये जो आप लोग केस यहाँ पे डाले हुए हैं ना, ये सेटिस्फाई करे या ना करे, लेकिन आपका ये कंसोल डॉट लॉग नंबर 5 चल ही जाएगा। फिर यहाँ आएगा, फिर ये देखेगा ब्रेक नहीं है, तो फिर से दूसरे केस में चला जाएगा, फिर ये कंसोल करेगा, फिर यहाँ आएगा, देखेगा कि केस कंडीशन है और इसमें ब्रेक नहीं कीवर्ड लगाए हुए तो नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, फिर से डिफ़ॉल्ट केस में आ जाएगा और फिर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंडीशन रन हो रहा है ये प्रिंट करा देगा। तो मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3, तो देखिए ये नंबर 1 नंबर 5 नंबर 10 डिफ़ॉल्ट कंडीशन रन हो रहा है। तो जब भी आप लोग स्विच केस यूज़ करें तो आप लोग हमेशा ब्रेक कीवर्ड को लगाना ना भूलें। तो हमेशा आप लोग अपना ब्रेक कीवर्ड लगाएं ताकि आप लोग जो पार्टिकुलर कोड रन कराना चाहते हैं सिर्फ वही कोड ही रन हो, वही कोड ही एग्जीक्यूट हो, जिससे कि आप लोग का कोड सही से चल सके और आप लोग जो भी चीज़ करना चाह रहे हो वो हो जाए सक्सेसफुली। और आप लोग इसमें डिफ़ॉल्ट कंडीशन नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंडीशन अगर मैं हटा दूँ और सेव करूँ और यहाँ पर कुछ और भेज दूँ, यहाँ पे जैसे 8 भेज देता हूँ, तो 8 का तो कंडीशन मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ, तब क्या होगा, तो भाई मैं यहाँ पे चलूँ पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये मुझे कुछ भी नहीं प्रिंट करके देगा, क्योंकि हम लोग इसका कंडीशन हैंडल ही नहीं कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट हटा चुके हैं हम लोग। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग स्विच केस का यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग को और इसके बारे में समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपको इफ एल्स कंडीशन में बता देना चाहता हूँ कि हम लोग नेस्टेड इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इन सबको जो स्विच वाला है मैं इसको थोड़ा सा भी थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट मार देता हूँ। तो हम लोग चलिए इसको कमेंट मार देते हैं। अब हम लोग यहाँ चले, मान के चलिए ये नंबर है हमारा, लेट नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे गया और इसमें ये कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इफ़ लगाता हूँ, इफ़ नंबर जो है मेरा ग्रेटर दैन 10 है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आओ और फिर एक और कंडीशन हम लगा सकते हैं, इफ़ नंबर मेरा ग्रेटर दैन 20 है, ठीक है, नंबर मेरा ग्रेटर दैन 20 है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग GT20 ग्रेटर दैन 20, ठीक है। तो हम लोग ये लगा देंगे, एल्स हम लोग इसमें भी लगा देंगे एल्स, तो हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग GT ग्रेटर दैन 10 बट लेस दैन 20, ठीक है, लेस दैन 20। अब यहाँ पे एल्स का कंडीशन लगा देंगे, एल्स, ठीक है, एल्स कंडीशन लगाएंगे और इसमें भी हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हैं। तो अब देखिए नंबर ग्रेटर दैन 10, तो जो भी अब नंबर जो भी कमांड एल्स में आएगा तो वो कौन सा नंबर होगा, जो 10 से छोटा होगा, क्योंकि बड़ा तो हम लोग संभाल ले रहे हैं, जो 10 और 10 से छोटा होगा वही नंबर वही एल्स कंडीशन में आएगा उसका कमांड। तो यहाँ पे चलेंगे नंबर ग्रेटर दैन अगर मेरा 5 हुआ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कंसोल डॉट लॉग GT5 और एंड लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद एल्स कंडीशन में हम लोग लगाएंगे, अब कौन सा बचा, जो नंबर लेस देन 5 होगा, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लेस देन 5 और सेव कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे 0 किया हूँ तो 0 में क्या होगा, 0 क्या हो जाएगा, लेस देन 5, तो लेस देन 5 मुझे यहाँ पे प्रिंट कराएगा। 1 2 3 15 डालूँ नंबर और फिर सेव करूँ तो देखिए कमांड क्या आएगा, नंबर मेरा 15 जो 10 से बड़ा, तो अब इस इफ़ कंडीशन में आ जाएगा और फिर चेक करेगा 15 क्या मेरा 20 से बड़ा है या नहीं फॉल्स हो गया, तो एल्स कंडीशन चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखाएगा GT ग्रेटर दैन 10 बट लेस दैन 20। तो मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3, तो देखिए GT 10 बट LT 20। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग नेस्टेड इफ एल्स भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है तो ये कंडीशन लगाते हैं। तो इफ एल्स के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे और हमारा स्विच केस के बारे में हम लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग का कि क्या क्या डिफरेंस होता है, हम लोग कब इफ एल्स लगाएंगे और कब स्विच केस लगाएंगे।
जब हम लोग का कम्प्लेक्स कंडीशन होगा, जब बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स कंडीशन होगा, तब हम लोग यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी के एग्जांपल में देखा कि ये कितना इफ नेस्टेड इफ एल्स हो गया, एक तो नंबर ग्रेटर देन 10 है और फिर नंबर ग्रेटर देन 20, उसके बाद फिर नेस्टेड कंडीशन में हो गया। तो हम लोग ये चीज़ जो है हम लोग ईजिली वे में हैंडल कर लेंगे इसमें, लेकिन स्विच केस में हम लोग इसको ईजिली वे में हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को कम्प्लेक्स कंडीशन में हम लोग इफ एल्स का ही यूज़ करते हैं। और डिस्क्रीट वैल्यू स्विच केस को क्या कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई एक डिस्क्रीट वैल्यू, कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू पता हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जब हम लोग यूज़ किए थे तो स्विच केस में हमको पता था कि केस 1 ये नंबर 1 भी हो सकता है, ये पता है, नंबर 5 भी हो सकता है, ये पता है, नंबर 10 भी हो सकता है, ये भी पता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं पता था, इसमें हम लोग को बस एक रेंज पता रहता है कि हाँ भाई रेंज होगा, लेकिन इसमें रेंज हम लोग उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दोस्तों ये चीज़ ये फिक्स रहता है। तो उसके बाद फिर रीडेबिलिटी, तो बिकम हार्ड टू रीड विथ मेनी कंडीशन। तो आप लोग यहाँ पे इसको देख ही रहे होंगे कि किस तरह से थोड़ा पढ़ने में हार्ड हो गया है, ये कितना थोड़ा सा हार्ड हो गया, रीडेबिलिटी कम हो गया और इसका रीडेबिलिटी थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है, स्विच केस का। तो इस तरह से दोस्तों ये भी आप लोगों ने डिफरेंस देख लिया, क्लीनर फॉर मल्टीपल वैल्यूज़। फिर इसके बाद एक्सप्रेशन टाइप्स, हैंडल रेंजेस एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो जैसा मैंने बताया रेंजेस हैंडल करता है ये, ठीक है। और ये जो हमारा स्विच केस है वो लिमिटेड टू स्पेसिफिक मैचेस, तो ये लिमिटेड होता है एक स्पेसिफिक मैचेस के लिए, ठीक है। फॉल थ्रू, नो फॉल थ्रू बिहेवियर, ठीक है। मतलब क्या कि ये कोई किसी मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा ना कि ब्रेक नहीं लगा रहे तो हम लोग का दूसरा एल्स कंडीशन, इफ कंडीशन मान के चलिए, सपोज की केस में हम लोग इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं, तो इफ चलने के बाद अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे उसमें तो एल्स भी चल जाएगा। तो ये चीज़ फॉल थ्रू बिहेवियर होता है। तो ये फॉल थ्रू बिहेवियर नहीं है, अगर इफ चल रहा है तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चल रहा है तो इफ नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या है कि ये ब्रेक कंडीशन लगाना होगा। तो अगर हम लोग ब्रेक कंडीशन लगाना भूल जाएंगे या छोड़ देंगे तो हमारा केस 1 में जो कंडीशन लिखा है वो भी चल जाएगा, केस 2 में जो कंडीशन लिखा है वो भी चल जाएगा। तो तब तक चलेगा जब तक उसको ब्रेक ना मिले या नहीं तो डिफ़ॉल्ट उसका कोड ना मिले, ठीक है। तो ये होता है फॉल थ्रू। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों इसके बारे में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्या हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। यूज़ इफ एल्स व्हेन यू हैव रेंजेस और कॉम्प्लेक्स कंडीशन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। यूज स्विच व्हेन यू आर चेकिंग ए वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल डिस्क्रीट वैल्यू। तो डिस्क्रीट वैल्यू मतलब क्या, एक पार्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू आपको पता है, उसके बाद जब आपको पता है वो वैल्यू की वो वैल्यू वही सब हो सकता है, तो आप लोग को यहाँ पे स्विच कंडीशन लगाना है। ऑलवेज इंक्लूड ए डिफॉल्ट केस इन ए स्विच स्टेटमेंट, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एवॉइड फॉल थ्रू बिहेवियर इन स्विच अनलेस इट इज़ अनइंटेंशनली, सो इन इंटेंशनल। तो हम लोग बहुत सारे ऐसा भी केस होता है हम लोग जानबूझ के रखते हैं कि वो भी चल जाए मेरा, वो भी चल जाए, जब दो वैल्यू हो तो वो दोनों चल जाए, तो हम लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी सीख लिया। तो आज का वीडियो होता है दोस्तों ख़त्म, और अगले वीडियो में हम लोग लूपिंग के बारे में सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग लूपिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।